तो हे गाइज, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है आपका टेस्ट नंबर सेकंड जहाँ पे जो पहला टेस्ट था वहाँ पे हमने बॉटनी के सेक्शन को कवर किया था, जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे विथ डिटेल एनालिसिस के साथ हमने कवर किया था। तो टेस्ट 2 में भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस में करवाऊंगा, जहाँ पे एनसीईआरटी की नीड होगी वहाँ पे बता दूंगा कि भाई इस क्वेश्चन की एनसीईआरटी इस पेज पे है और आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो ताकि आप करते रहो उसको। तो 51 क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग मीजोगिलिया। इनमें से बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके मीजोगिलिया में मीजोगिलिया पाई जाती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म के बीच में। पहला दे रहे हैं एस्कैरिस, ठीक। दूसरा दे रहे हैं कि स्टुअर्टियो, फिर दे रहे हैं फाइसेलिया, फिर दे रहे हैं फेरेटिमा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या? फाइसेलिया, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 की तो कैसे इसको करना है, आराम से कर लोगे। देखो, मैच करना दोनों कॉलम को। तो जो टाइफाइड्स होता है, सबसे पहले इसको हम मैच कहते हैं। टाइफाइड जो होता है वो किसकी वजह से होता है? साल्मोनेला टाइफी की वजह से। तो ए का जाएगा और डी का जाएगा हमारा 2। डी का 2 खोजो, डी का 2 हमारे 3 ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो फिर ये तो खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं हम कौन सा, फाइलेरिया। हाँ, फाइलेरिया देखते हैं। फाइलेरिया जो होता है हमारा वाउचरिया की वजह से होता है। तो सी का आएगा 4। सी का 4 देखो हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी का 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आ जाएगा। अक्सर देखो यह जो मैचिंग क्वेश्चन आते हैं ना, हमें 2 आते रहेंगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वो उस 2 को अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे मैंने किया वो वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द मेजर फंक्शन ऑफ द इविथीलियल लाइन द मोइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी इज। क्या होता है इसका अब मेजर फंक्शन? पहला दे रहे हैं फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, सेकेंड दे रहे हैं कि असिस्टिंग द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, या तो म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो इसका तो मुझे लग रहा है एपिथेलियम लाइनिंग मॉइस्ट, इसका ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। विच हार्मोन्स इज एट इट्स लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग द 10 to 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 से 14वां दिन किसका कंसंट्रेशन लो होता है ब्लड स्ट्रीम में? एलएच का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, एफएसएच का। देखो एलएच जो होता है इस टाइम पे इसका ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ता है, ठीक। और साथ साथ में जब एलएच ऊपर बढ़ेगा तो क्या कम होगा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? बहुत कम होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? बहुत कम होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, यह जो होता है यह सिंड्रोम इन ह्यूमन में कब होता है? ऑप्शन ऑफ वाई क्रोमोजोम में होता है कि एक्स में होता है कि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम? तो मुझे लगता है कौन सा आना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर इसका आना चाहिए, जल्दी बताओ, 4 आना चाहिए क्या? एक बार अटेम्प्ट करो। 55 का क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे क्या हो जाती है, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स की। सॉरी, 56। असर्शन हमसे दिए हैं कि बैरियर मेथड सच एज ए कॉन्डोम्स प्रिवेंट करता है फिजिकल मीटिंग ऑफ द ओवम एंड स्पर्म के। तो सही लग रहा है। कंडोम्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर द क्वाइटस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एजाकुलेटेड सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कंडोम्स को यूज्ड करते हैं जस्ट बिफोर द क्वाइटस, ये भी सही लग रहा है। तो दोनों इसका सही है क्या? 56 का पहला आना चाहिए और इसको हम एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब कि 57 की। 57 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है? पहला कलर ब्लाइंडनेस, फिर दे रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को तुम कर लेते हो तब भी, नहीं करते हो तब भी, जाना तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को, इस वाले पार्ट को आप जरूर पढ़ना, इस वाले पार्ट को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स होता है भाई। आप अगर टेस्ट दोगे फुल लेंथ, आप जिस भी कभी किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तब भी यहाँ पे क्वेश्चन खूब रिपीट होंगे। रीजन है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब आएगा जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर सेकंड, सिकल सेल एनीमिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। स्टेटमेंट ए हमको दिए गए हैं क्या? न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स एट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल, पहला स्टेटमेंट गलत है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि यहाँ पे केमिकल होता है, मुझे लग रहा है। अभी रुको, मैं सही, अभी अपना तुम करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम।
केमिकल ही पाया जाता है। तो मुझे दोनों स्टेटमेंट गलत ही लग रहे हैं, पता नहीं। 58 का देखता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 2 बोथ स्टेटमेंट ए आर, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, फॉल्स है। तो आई होप कि आप समझोगे मैंने क्या बोला। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ पे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल की जगह पे केमिकल लिखा गया है, और दूसरी बात यहाँ पे केमिकल की जगह पे क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिकल लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 59, ड्यूरिंग मसल्स कंट्रैक्शन, जब मसल्स हमारी कंट्रैक्ट होती है तो कैल्शियम आयन जो होता है आर रिलीज इनटू द सार्कोप्लाज्म, कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, निसल्स ग्रेन्यूल, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम। तो कैल्शियम को रिलीज करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है क्या, 59 का 2, जी बिल्कुल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन सा हार्मोन डिक्रीज करता है, थाइमोसिन, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन और मेलेटोनिन। तो 60 का करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, इंसुलिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेजेज द कोलेटरल ग्लैंड्स, कोलेटरल ग्लैंड्स कॉकरोच के अंदर पाई जाती है क्या, कॉकरोच के अंदर। 61 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। कोलेटरल ग्लैंड्स जो होती है कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन all of the given constituent of the plasma can pass on the lumen of Bowman's capsule। कौन नहीं जाती है, प्रोटीन कहीं पे दिख जाए तो प्रोटीन का नहीं होता है, तो अमीनो एसिड को हम प्रोटीन ही बोलते हैं ना, तो यह ऑप्शन हमारा पहला सही होना चाहिए। अरे यार गड़बड़ा गया। अच्छा लार्ज प्रोटीन भी तो ऑप्शन में है यार, मतलब छोटी प्रोटीन चली जाती है, जो बड़ी प्रोटीन्स होती हैं वो नहीं जाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि अमीनो एसिड मुझे प्रोटीन दिखते ही मैंने मार दिया, लेकिन छोटी मोटी प्रोटीन चली जाती हैं, जो बड़ी प्रोटीन्स होती हैं वो नहीं जा पाती हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 63 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हमें कहीं बाहर से ला के किसी को हमें क्या करना है, बचाना है। तो बोटेनिकल गार्डन जो होता है नहीं, इन सिटू का एग्जाम्पल है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, ये भी हमारा इन सिटू का पार्ट है, इन सिटू का है, और बायोस्फीयर ये भी इन सिटू का है। तो नेशनल पार्क मुझे लग रहा है 63 सॉरी 63 का फर्स्ट आ रहा है, मैंने क्या गलती कर दिया यार, बोटेनिकल गार्डन, इन सिटू कंजर्वेशन, ex-situ कंजर्वेशन। भाई इसके एनसीईआरटी आप प्लीज़ देख लीजिए कि मुझे कंफ्यूज कर दिया यार ये वाला पार्ट। इन सिटू और इन सिटू मतलब यही होता है ना कि जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पे उसको कंजर्व कर दो, और ex-situ मतलब कि उसे बढ़िया इन्वायरमेंट देकर कंजर्व करो। तो इस हिसाब से तो जो बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनको तो जहाँ पे वो है वहीं पे कंजर्व कर सकते हो। तो ये तो इन सिटी का एग्जांपल हुआ ना। तुम्हारे पास एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी देख लो ना भाई, मैं ही गलत बता रहा हूँ शायद, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट दिए है, ठीक। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, 64 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग does not provide the site of the interaction mature lymphocytes with antigen। किसके पास साइट नहीं होती है इंटरेक्शन के लिए मैच्योर लिम्फोसाइट और के साथ साथ एंटीजन के लिए। पहला दे दिए हमको पेयर्स पैचेज, दूसरा दे दिए स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड्स। तो 64 का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, जल्दी बता दो, ऑप्शन नंबर 3 थाइमस ग्लैंड। बात करते हैं 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिकल ग्रुप एमंग द एनिमल। इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनोमी है, तो क्रस्टेशियंस, एक इकाइनोडर्मेट्स, मोलस्का और इंसेक्ट। तो 65 का करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं ना, मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिकल ग्रुप है। अब बात करते हैं 66, यह स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना होगा, एनसीईआरटी की लाइन ही होगी लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा। बोल रहे हैं हमसे कि एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज क्या करता है, फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। दूसरा स्टेटमेंट ही पढ़ते हैं कि ANF, पूरा नाम जानते हो गया आप इसका, ANF एक्ट एज अ चेस्ट और रेनिन एंटी एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, सॉरी चेक लिखा है यहाँ पे, सॉरी चेक। तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसका जो है पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना।
एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स द कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स टू रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन। ये तो सही लग रहा था मुझे पहले ही। एएनएफ एक्ट करता है चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। चलो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। बात करते हैं 67 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा यूटेराइन आईवीडी दैट मेक द यूटेराइन सर्वाइकल सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ह्यूमन हेल्थ सॉरी ह्यूमन नहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो ये इस क्वेश्चन को करिए। स्पर्म की यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। पहला CUT कॉपर टी होगा या मल्टी लोड 375 LNG 20 लिप्स लूप। तो 67 का करेक्ट आंसर आएगा आपका LNG 20। 68 HGP ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट was closely associated with the rapid development of the new area in biology called, क्या बोलते हैं उसको, बायोमैग्निफिकेशन, बायोफॉर्मेटिक्स, बायोग्राफिक्स। तो जल्दी बता दो 68 का करेक्ट आंसर आएगा आपका बायोफॉर्मेटिक्स बोलते हैं इसको। 69 देखो, हाँ चलो हो जाना चाहिए वाला क्वेश्चन आराम से। तो अमेजन फॉरेस्ट जो आपका है, अमेजन हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। नाइल पर्च हो गया आपका एक जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आपका हो गया XC2 कंजर्वेशन ना, तो वही तो मुझे लग रहा था ना। तो बी का तो मुझे थर्ड लग रहा है। तो बी का थर्ड दो ऑप्शन में दिया है, तो पहले मैं इसको काटता हूँ। स्केयर्ड ग्रूव, काली हिल्स इन द मेघालय। तो ए का तो मुझे लग रहा है क्या आएगा 4। ए का 4 दो ऑप्शन में दिया है, मतलब इन दोनों में से इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है। तो मुझे 69 का फर्स्ट ही लग रहा है। देखो बिल्कुल करेक्ट मैंने लगाया। सॉरी यार, पता नहीं इसका मैं क्या करूँ, थोड़ा सा जुकाम वगैरह हुआ है। 69 का जो करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा। देखो ए का तो जाएगा हमारा 4 नंबर पे, बी का जाएगा हमारा 3 नंबर पे, इसको हमने मैच कर ही लिया था। सी नाइल पर्च जो हमारा उसका जाएगा पहले पे, एलियन स्पीसीज फर्स्ट। डी अमेजोन फॉरेस्ट जो है वह जाएगा आपका सेकेंड, लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन से रिवीजन हो सकते हैं। चलो बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। म्यूटेशन थ्योरी क्या थी, म्यूटेशन थ्योरी चलो पढ़ते हैं तब तो समझ आएगा। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड वेलिस। नहीं, म्यूटेशन आर स्मॉल डायरेक्शन, म्यूटेशंस आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, स्टेप बाय स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड स्पेसिएशन। तो मुझे तो लग रहा है थर्ड इसका लग रहा है करेक्ट। देखता हूँ थर्ड करेक्ट है। एनसीईआरटी लाइन है, एनसीईआरटी लाइन ये वाला तुरंत माइंड में आ जाएगा, तुम एनसीईआरटी कर ही पढ़े हो कहाँ पे, ह्यूमन एवोल्यूशन में। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉज्ड ऑफ स्पेसिएशन। स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। इसमें से कौन कौन करेक्ट है, चलो पहले एक बार मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, फिर तुम अटेम्प्ट करना, नहीं तो साथ में अटेम्प्ट करते रहो। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीज करती है द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्सिक कैविटी इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सो और वेंट्रल। हाँ तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वह क्या करता है, पहला तो मुझे सही लग रहा है यार, पहला सही लग रहा है, पहला 100% सही है, ठीक है ना। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी द, तो इंटरकोस्टल आ गया ना यहाँ पे, इंटरनल इंटरकोस्टल। तो यह वाला तो मैं इसको तो हम यूज करते हैं फोर्स एक्सपायरेशन के लिए। तो इसको मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, दो दो कहाँ पे दिया है, दो यहाँ पे दिया है ना, तो 1 मिनट में इसको थोड़ा सा रोकता हूँ, मुझे गलत लग रहा है। थर्ड को देख के समझते हैं। ह्यूमन बिगाइन हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द inspiration, human being have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen. अच्छा हाँ, the diaphragm become flat हाँ ड्यू टू द रिलैक्स ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। जब इसको रिलैक्स करते हैं तो फ्लैट होता है, नहीं रिलैक्स करने फ्लैट नहीं होता है, जब इसको हम क्या करते हैं वो करते हैं तब। तो 4 तो गलत है, ये गलत है, तो 4 यहाँ दिया तो ये गलत हो गया। और पहला करेक्ट था, तो पहला ओनली पहला नहीं है, तो 1 और 3 मुझे लग रहा है।
1 और 3, तो सेकेंड में ही कन्फ्यूजन था मुझे, तो 1 एंड 3 लग रहा है, देखते हैं। 71 का, बिल्कुल 71 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। टाइम लिया भाई, लेकिन मैं आराम से क्वेश्चन बन गया ना, तो इसका आएगा 1 और 3, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का। द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर यूज्ड फॉर कैंसर पेशेंट, कैंसर पेशेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्फा इंटरफेरोन, पढ़े हो गया आई होप। तो 72 का ऑप्शन नंबर सेकंड आना चाहिए। 73 स्टेटमेंट वाला है, तो उसको ध्यान से ही पढ़ना होता है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाई अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स न्यूरो, सही लग रहा है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द फुल्ली डेवलपमेंट फीटस इन द प्लेसेंटा। दोनों स्टेटमेंट हमको यहाँ पे सही लग रहे हैं। 73 का हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर 4 जाना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग्स द लिम्बलेस एम्फीबियन, लिम्बलेस कौन सा होता है, लिम्बलेस जबरदस्त क्वेश्चन है ना। एलिगेटर, इक्थियोफिश, ऑर्निथो, ऑर्निथोराइनस, इक्थियोफिश, बढ़िया क्वेश्चन है। 74 का आएगा ऑप्शन नंबर 4 इक्थियोफिश जो होता है, इसको हम बोलते हैं लिम्बलेस। देखो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ब्रैकेट में इसको लिखा है, फिगर बना हुआ है, फिर ब्रैकेट में लिखा है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 75 CAD इज ए करेक्टराइज्ड बाई अ डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। CAD इज करेक्टराइज्ड बाई अ डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि गलत कर दूंगा इसको। और नेक्स्ट इसका रीजन क्या बोल रहे हैं कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू इन कोरोनरी आर्टरीज मेक द ल्यूमेन आर्टरी इज नैरो। ये तो सही लग रहा है, ये तो सही है। डिक्रीज द ब्लड सप्लाई इन द हार्ट मसल्स, एक डिक्रीज, दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं यार। 75 का ना, 75 का पहला आएगा, दोनों करेक्ट है। बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन, फाइब्रस होगा ना यहाँ पे, 76 से पहले ही होना चाहिए फाइब्रस, बिल्कुल। 77 पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज ओपन टाइप, ब्लड वास्कु, ये तो सही लग रहा है, कॉकरोच में ओपन टाइप का होता है। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली इसमें होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 4 आएगा ना 77 का, बिल्कुल से 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। किस वाले क्वेश्चन से मैं इसको स्टार्ट करूँ, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ धतूरा पोपी प्लांट, बढ़िया क्वेश्चन है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लास्ट वाला पार्ट जो है वहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन वहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बनी होगी, तो इसको आपको पढ़ना है। 78 वाला क्वेश्चन बढ़िया, करो अटेम्प्ट इसको एक बार 78 को। 78 तो ए का जाएगा 3, ए का 3। धतूरा क्या करता है, ये होता है हेलुसिनोजन, ठीक। बी का जाएगा 4, पोपी प्लांट क्या करता है, सेडेटिव होता है एंड पेन किलर होता है। सी का जाएगा 1, ठीक। इरिथ्रोजाइलम कोका जो होता है क्या इंटरफेयर करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामीन, तो इसका जाएगा आपका फर्स्ट, यह जाएगा ये जाएगा सेकेंड। यूज इंसोमिनिया इसको यूज करते हैं, तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आएगा 78 का, ठीक है ना, देख लेना। बात करते हैं 79। प्रोलॉन्ग्ड डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन इन योर डाइट, रिजल्ट इसका क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल, डी पिगमेंटेशन। तो अगर हमें बहुत देर से आयोडीन की कमी है तो दो, मुझे तो फर्स्ट और सेकंड में से लग रहा है, तो सेकंड। देखा होगा ना आपने, जो थायराइड्स ग्लैंड्स होती है वो क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। एनसीईआरटी में फिगर भी इसका बना हुआ है। 80 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन विद द हाईली convoluted surface for the accommodations the more neuron। पहली बात तो हिंड ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम तो ऊपर का होता है ना, और पोन्स
मेड्यूला, पोन्स, ये तीनों हैं हमारे हिंड ब्रेन के। लेकिन इसमें से और क्या बताना है हमको, से मोर न्यूरॉन्स कहाँ पे होंगे, पोन्स बाहर, मेड्यूला कहाँ पे होंगे भाई। 80 का करेक्ट आंसर कहाँ पे आने वाला है, 80 का ऑप्शन नंबर 4, सेरिबेलम के अंदर, सेरिबेलम में, ठीक है ना। ये आ गया आपका क्वेश्चन, बढ़िया है। 81 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, इंटीग्रल फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशंस, dn/dt आर के माइनस एन बाई के। तो ऑप्शन नंबर जल्दी बता दो, 81 का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल इंटीग्रेशन, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। 82, इफ जीन माइग्रेशन हैपेंड मल्टीपल टाइम देयर वुड बी, क्या बोलते हैं उसको, अगर इफ जीन माइग्रेशन, जीन को हम माइग्रेट करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद, तो उसको आप क्या बोलते हो, जीन फ्लो बोलते हो, जीन थेरेपी बोलते हो, जीन साइलेंसिंग बोलते हो, क्या बोलते हो। तो 82 का करेक्ट आंसर आएगा, उसको जीन फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड, जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं, वो क्या होता है, एसए नोड या एवी नोड, एवी नोड। तो एवी और एसए में से ऐसे होता है क्या, 83 का ऑप्शन नंबर 4, एसए नोड, ठीक। 84, असर्सन ध्यान से पढ़ते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल, नेट प्राइमरी एनपीपी इज द अवेलेबल मास ऑफ द, हाँ, द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये तो क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है ना। 84 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है जल्दी बता दो, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर, असर्सन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यही आएगा ना 84 का, 84 का 3 आएगा, असर्सन ट्रू है, रीजन यहाँ पे फॉल्स है। 85 को देखते हैं, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन बाय द, किसने दिया था, फर्स्ट 4 ईयर ओल्ड एडिनोसिन डाइमाइनेज, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका 85 का। अब देखो सेक्शन बी वाला, यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी देखो चांस है ना कि पहले जो हमारे 180 क्वेश्चन आते थे, पूरे पूरे अटेम्प्ट करने होते थे, वैसा चांस है कुछ आने का, आता है तो ठीक, नहीं आता है तभी हम तो प्रैक्टिस करेंगे ही। तो सेक्शन बी वाला जो होगा, इसको मैं ज़्यादा आपको वो मतलब अब समझ ना कि जो सेक्शन बी होगा ना, इसको आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब यहाँ पे मैं ज़रा सा भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको आपको पढ़ना है और आपको अटेम्प्ट करना है। कैसे, जैसे मान लो कि मैं तो जैसे करवा रहा हूँ वैसे ही करवाऊंगा, तुम क्वेश्चन एक बार पढ़ना, तो फिर अपनी स्क्रीन का क्वेश्चन पढ़ते स्क्रीन को रोक लेना, फिर अपना आंसर आप दे देना, उसके बाद मैं आंसर लगा दूंगा, मतलब बिना पढ़े, ठीक है ना। चलो ठीक है, जो 86 क्वेश्चन बताता हूँ कैसे, 86 क्वेश्चन है। अब आप मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ द जियोग्राफिकल इज कॉल्ड। अब स्क्रीन को आप रोक दो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, ठीक कर चुके होगे, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब देख लेना आपने जो लगाया था वह सही था कि गलत था, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, ड्यूरिंग द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड्स इनएक्टिव फाइब्रोजन इज एक्टिवेट बाई, स्क्रीन को लोगों क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। 88, एटलीस्ट हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। इस क्वेश्चन करने के लिए आप टाइम ले सकते हो कितना, 15 सेकेंड, ठीक 15 सेकेंड कर चुके होगे। इसका करेक्ट आंसर आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 3, 200 मिलियन। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर द कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इसमें से कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यूज करते हैं। टाइम शुरू होता है आपका अब, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। दूसरा स्टेटमेंट, एंटीटॉक्सिन्स व्हेन द इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड्स बॉडी ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशंस। तो 90 का जो सही जवाब आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 91, क्या बताना है आपको यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। चलो सारे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। एम्ब्रियोज, चलो मैं नहीं पढ़ा हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, स्क्रीन करो को पढ़ो, पढ़ चुके होगे। 91 का जो करेक्ट आंसर आने वाला है मैं लगा देता हूँ इसको,
क्या लगाया तुमने देख लेना, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका, ए बी सी इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। मेल फ्रोग का हमें क्या बताना है, पाथवे बताना है स्पर्म का। सारे ऑप्शन को स्क्रीन रोक के पढ़ो एक बार। करेक्ट आंसर आएगा 92 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 93 मैच करना है आपको हाइपर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स। स्क्रीन को रोको, आराम से मैच करो, इसमें जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ पे वैसे 2 ऑप्शन मिलाओगे तो उतने में बन जाएगा। चलो मिलाओ। 93 का करेक्ट आंसर आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। 94 असर्शन पास्ट मेमोरल, सही लग रहा है, सॉरी तुमको अटेम्प्ट करना है। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 95 ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन, पढ़ चुके हैं आप क्वेश्चन को, मैं स्क्रीन को रोकता हूँ, मतलब स्क्रीन को तुम रोको। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, लीचिंग। 96 इन एम्फाइसीमा द सरफेस एरिया ऑफ द गैसेस एक्सचेंज रिड्यूस ड्यू टू द एक्सेसिव स्मोकिंग द वॉल ऑफ द एल्यूलाई एरिया इज डैमेज्ड। 96 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बता दो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 97 लाइकेन रिप्रेजेंट बाय द म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है इसमें पढ़ाना। 98 बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकते हो 98 के लिए, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव द लार्वल स्टेज इन लाइफ हिस्ट्री। तो 99 का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 कैलकेरियस, क्लेरियस। लास्ट क्वेश्चंस जो कि इसका ऑप्शन आएगा, द फीमेल हेट्रोगैमिट कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, बर्ड्स के अंदर। तो इस प्रकार आपने हाँ 2 टेस्ट में बॉटनी और जूलॉजी खत्म किया है, जहाँ तक मुझे लगा है कि मैं तो अपने हिसाब से बेहतर ही करवा रहा हूँ, और टेस्ट भी आपको बेहतर ही लग रहा होगा। और टेस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम की लिंक यहाँ पे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। लिंक को ज्वाइन करके आप ग्रुप में आ जाना, वहाँ से आप टेस्ट की PDF ले लेना। और यह जो वीडियो चल रही है, इस वीडियो पे देखो कितना भी करवा लो ना कौन, तो लास्ट तक का मतलब चांस बना रहता है कि क्या पता कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो आपके फ़ायदा के लिए मैं सेम वीडियो को अपने एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, जहाँ पे तुम जब चाहो तब वीडियो को देख सकते हो। और वैसा नहीं है कि देखो अगर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो समझ लो कि अगर मोनेटाइज वगैरह होता तो मुझे फ़ायदा होता, पैसे मिलते। लेकिन अगर टेलीग्राम पे डालूंगा तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी सोच बस यही है वहाँ पे डालने का कि भाई अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसका नुकसान ना हो, फ़ायदा उसको मिले, ठीक है ना। तो धन्यवाद, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।